तो पहला तरीका कौन सा है कि अपने परमेश्वर को क्या करो, प्रसन्न करो। दूसरा, किसको प्रसन्न करें? आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 27वां पहली आयत से पढ़ दीजिए। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। ये कहानी है इसहाक की, याकूब की, एसाव की और उसकी माँ रिबेका की। एक फैमिली स्टोरी है। इसहाक की उम्र जो है काफी हो चुकी है और उसकी आंखें धुंधली हो चुकी है, उसको सही से दिखाई नहीं देता है। तो वो अपने जेठे पुत्र को, बड़े पुत्र को बुलाता है और वो उससे कहता है, हे मेरे पुत्र, अब मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, मुझे नहीं पता कि मैं इस संसार से कब चला जाऊं। उसको ऐसे महसूस हो रहा था अपने आप में। हालेलुया। तो अब तो क्या कर, मैं तुझे बरकत देना चाहता हूं, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं। तू क्या कर, तू ये कर कि तू जंगल में चला जा, मेरी पसंद का जो मैं खाता हूं शिकार करके तू ले आ और उसे मेरी पसंद का बनाकर ले आ, मेरी रुचि के अनुसार। हिंदी में लिखा मेरी रुचि के अनुसार और पंजाबी दे विच लिखा मेरा मन पसंद भोजन जड़ा वो लेके आ, जो मैं खाऊं और मेरा जी अंदर से प्रसन्न हो जाए, ताकि मैं तुझे आशीष। सब बोलिए हालेलुया। हमने सीखा था कि सुलेमान ने परमेश्वर के मन को क्या कर दिया, प्रसन्न कर दिया, उसको आशीष मिला। अब यहां पर इसहाक के सामने उसका पुत्र है और वो अपने पुत्र से कहता है, मेरे जी को पहले प्रसन्न कर, मेरे मन को पहले क्या कर, तू आनंदित कर। कैसे करना है? जो मुझे चाहिए वो मुझे दे। हालेलुया। मेरी पसंद का बना कर ला तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे अंदर से आशीष निकलेगी। सब बोलिए हालेलुया। दूसरी जगह कौन सी है जहां से हम आशीष ले सकते हैं? वो है हमारे माँ बाप। हालेलुया। एक तो हमें परमेश्वर से आशीष मिलती है, दूसरा हमें आशीष मिलती है अपने माँ बाप से। अगर हमारे माँ बाप हमसे प्रसन्न नहीं है तो हो सकता है हमारी आशीष जो है वो रुक जाए। आप समझ रहे मेरी बात की नहीं? हालेलुया। तो उस समय क्या होता था, जो परमेश्वर के साथ लोग चलते थे ना, वो जो बोलते थे वो हो जाता था। जो भी कहते थे बच्चों के लिए सिर्फ बोलते थे वो हो जाता था। अब बोलना है तो वो अंदर से आना चाहिए, वो बोलना अंदर से निकलना चाहिए। आमीन हालेलुया। एक दुआ होती है जो करवाई जाती है, एक दुआ होती है जो करवाई जाती है कि हमारे लिए क्या कर दो, दुआ कर दो। एक दुआ होती है जो की जाती है कि चलो जी हम आपके लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और एक तीसरी तरह की दुआ है जो ना की जाती है ना करवाई जाती है, वो अंदर से निकलती है। वो क्या निकलती है? अंदर से दुआ निकलती है। इसको दुआ दें, इसके लिए दुआ करें, इसको आशीष दें। आमीन हालेलुया। तो वो निकलवाना पड़ता है, वो आशीष को निकलवाना पड़ता है, वो दुआ को निकलवाना पड़ता है, उन शब्दों को अंदर से क्या करना पड़ता है, निकलवाना पड़ता है। चाहे वो परमेश्वर हो और चाहे वो हमारे बाप हो, हमारी माँ हो या हमसे बड़े हो। हालेलुया। उस हद तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस हद तक पहुंचने के लिए आपको अपने माता पिता को क्या करना पड़ेगा? प्रसन्न करना पड़ेगा। उसके पिता ने कहा जो मुझे पसंद है वो कर। आपको पता है इसका जो दूसरा भाई था वो याकूब, वो घर में रहता था, उसको ज्यादा शिकार विकार करना नहीं आता, लेकिन उससे उसका पिता भी प्रसन्न था, उसकी माता भी प्रसन्न थी। आमीन हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन जो एसाव था, अब उसका पिता उसको आशीष पता क्यों देना चाहता है? क्योंकि वो बड़ा है। तो नियम ये था कि
आशीष देना तो बड़े को देना पहले, लेकिन उसको पता नहीं कि ये बड़े होने का हक खो बैठा है। इसने कुछ महीने पहले, कुछ समय पहले अपने बड़े होने का हक क्या कर दिया है? बेच दिया है। अब ये बात परमेश्वर जानता है, अब ये बात एसाव भी जानता है, और अब ये बात याकूब भी जानता है, लेकिन ये बात इसहाक नहीं जानता था। वो तो अपने नियम के साथ चल रहा है कि अब मेरा जाने का समय आ गया तो मैं अपने पुत्र को आशीष देकर जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन अब खुदा की नजर में बड़ा नहीं है, क्योंकि वो बेच चुका है। उसने बड़े होने के हक को तुच्छ जाना है। उसने दाल और रोटी के लिए अपने बड़े होने का हक अपने भाई को, छोटे को क्या कर दिया था? बेच दिया था। हालेलुया। तो ध्यान से सुनिए, अब एसाव आशीष लेने के लायक नहीं है, लेकिन वो बड़े होने के कारण उसका पिता उसको कह रहा कि मुझे प्रसन्न कर, तो मैं तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। ये खाने के द्वारा प्रसन्न करने की बात कर रहा है, लेकिन अंदर से वो प्रसन्न नहीं है उससे। क्योंकि पता क्यों? क्योंकि एसाव ने अन्य जातियों में, जहां पर परमेश्वर ने मना किया था, वहां की लड़कियों से शादी किया था। वो अपनी माँ और बाप की नजरों में कुड़त्तन की तरह था। उनका मन खुश नहीं था उससे। इसीलिए रिबेका कहती है याकूब से कि तेरे भाई को आशीष मिलने वाली है, क्योंकि तेरा भाई सही नहीं है, ये उजाड़ देगा, ये कदर नहीं करेगा, तो मैं तुझे खाना बनाकर देती हूं जैसा तेरे बाप को पसंद है, तू चला जा। तो उसने क्या किया? मां ने अपने याकूब को खाना बनाकर दिया अपने पति की पसंद का, रिबेका ने, कि इसको क्या पसंद है। वो कहता जाऊं कैसे, मेरा भाई जो है वो बालों वाला, उसके बाल है पूरे बदन के ऊपर, तो मैं तो साधारण हूं, मैं कैसे जाऊंगा। वो कहती कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मैं इंतजाम करती हूं। तो जब बड़ा भाई शिकार करने के लिए गया, उतनी देर में उसकी मां ने खाना बना दिया अपने पति की पसंद का और याकूब को देकर भेज दिया। तो याकूब ने कहा मैं एसाव हूं। उसका पिता बोला तेरी आवाज नहीं लग रही है। वो कहता जी नहीं, मैं एसाव ही हूं, आप विश्वास करो। उसने कहा चलो इधर हाथ कर, मैं तुझे थोड़ा सा हाथ लगाकर परख लूंगा, क्योंकि उसके बाल थे शरीर पर। और उसकी मां ने क्या किया था, जो उसका खाल था वो गले के ऊपर, हाथों के ऊपर बांध दिया था मेमने का। उसको लगा बाल बाल है, तो धोखे में आ गया। धोखे में तो आ गया, लेकिन जब उसने खाना खाया तो सब भूल गया, प्रसन्न हुआ और उसने आशीष दे दिया। असल में ये परमेश्वर की मर्जी थी। असलियत में क्या था? ये परमेश्वर की मर्जी। देखने सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये खुदा की मर्जी थी, क्योंकि खुदा की नजर में बड़ा बन चुका है वो। उसने, बड़े भाई ने अपना हक बेच दिया था, अब याकूब को आशीष मिला है। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसहाक ये कहता है पहले मेरे मन को प्रसन्न कर बेटा, मेरी पसंद का काम कर, मेरी पसंद का भोजन लाओ। हालेलुया। आज मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार माँ बाप बच्चों की पसंद का ध्यान रखते हैं या बच्चों की पसंद का बनाते हैं, इसी प्रकार बच्चों को भी अपने माँ बाप की पसंद का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है और हम उनके लिए क्या करें। हालेलुया। अब यहां पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि कुछ माँ बाप हैं इस संसार में अपने कामों के हिसाब से ऐसे होते नहीं है, वो कदर उनकी कम हो जाती है उनके कामों के कारण। हालेलुया। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं माँ बाप जैसे भी हो वो आदर के योग्य होते हैं। आमीन। हालेलुया। वो करे ना करे, आप अपने फर्जों को क्या करना है? पूरा करना है। और इस काम को याकूब ने किया। उसका पिता कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन आशीष निकले तो सही, पहले निकलवाओ तो सही, मैं खुश हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा, तभी तेरे लिए बोलूंगा। तो आप क्या करो? प्रसन्न करो। आमीन। हालेलुया। एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको पता है कि शमूएल बच्चा, हन्ना का बेटा, भवन में रहकर छोटा सा जब था तो परमेश्वर उससे बात करता है, परमेश्वर उसको आवाज दे रहा है। आमीन। हालेलुया। सुनो ध्यान से, जो शमूएल था उसको आवाज आ रही है उस समय जब परमेश्वर पूरे देश से नाराज है, पर सारे लोगों से नाराज है। उस समय शमूएल को परमेश्वर आवाज दे रहा, बात कर रहा है। आमीन। हालेलुया। क्या खूबी थी अभी शमूएल में ऐसा क्या गुण आ गया था? वो उसका कारण था उसकी मां, उसका कारण था उसका पिता। शमूएल वहां क्यों रह रहा है? भाग क्यों नहीं गया? कभी सोचा अपनी इस बात पर? चलो छोटा था तो ठहरा उधर रहा, लेकिन जैसे जैसे होश आया उसको पता चला
तो शमूएल क्यों नहीं भागा? वो भाग सकता था। शमूएल दूसरे लोगों की हरकतें देखता था, दूसरे जवानों की हरकतें देखता था, उस पादरी के बच्चों की हरकतों को भी वो देखता था। वो छोड़कर भाग क्यों नहीं गया? पता क्यों? उसको अपनी माँ की शिक्षा याद थी। उसकी माँ हर साल उसको सिखाती थी, हर बार कहती थी तुझे यही रहना है, यही सेवा करना है। आमीन हालेलुया। तुझे दुआ करना, भवन में सही तरह रहना है, तुझे मैंने यहां दे दिया है, ये मेरा वायदा है परमेश्वर के साथ। तो शमूएल पता क्यों कामयाब हुआ, क्यों सफल हुआ? क्योंकि वो अपनी माँ बाप की बात की इज्जत को रखने वाला व्यक्ति था। इज्जत रखा उसने। ऐसा करके आज बाइबल में उनकी स्टोरी है। हालेलुया। उसने अपनी माँ को प्रसन्न किया, उसने अपने बाप को प्रसन्न किया आज्ञाकारी करके। आमीन हालेलुया। आपको पता है अब्राहम की आशीष इसहाक को मिली, क्यों? क्योंकि इसहाक ने अपने पिता को प्रसन्न किया। और वो चाहता तो कुर्बानी की वेदी से भाग सकता था, वो चाहता तो अपने बाप को धक्का देकर पहाड़ी से गिरा सकता था, लेकिन अब्राहम की आशीष इसहाक पर आई है क्योंकि वो कुर्बानी की वेदी पर लेट गया हंसते हंसते। आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? अपने पिता को, अपनी माता को क्या करना होगा? प्रसन्न करना होगा। एक बात पर और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बाइबल में एक कहानी है लूका की इंजील 15 बाब में, उजाड़ू पुत्र की। उजाड़ू पुत्र को बहुत धन मिला। ध्यान से सुनो। उजाड़ू पुत्र को उसके बाप ने क्या दे दिया? पूरा हिस्सा दे दिया, बहुत धन दे दिया। उसके पास बहुत पैसा था और वो पैसा लेकर परदेश में चला गया। जैसे हम जाते हैं ना दुबई में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में या किसी और देश में जाते हैं, ये भी दूर देश में चला गया। इसको भी लगा होगा कि पैसे बहुत है मेरे पास। उस समय वीजा वूजा का तो कोई चक्कर ही नहीं था, कहीं भी जा सकते थे कि मैं कहीं दूर देश जाऊंगा, इस पैसे से मैं और पैसा कमाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा, आजाद रहूंगा, अपनी मर्जी को पूरा करूंगा, अपने जीवन को सही तरह चलाऊंगा। आजादी लेने के कारण वो भागा और वो चला गया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। बाइबल कहती है वहां पर अकाल पड़ गया, उस देश में अकाल पड़ गया और फिर उसका पैसा जाने लगा और फिर वो पाप में पड़ गया। उसका पैसा उसने स्त्रियों में सारा खराब कर दिया, पाप में क्या कर दिया, नशे में क्या कर दिया, सारा पैसा उसका जाने लगा। फिर अकाल पड़ गया, कोई काम नहीं मिला उसको, यानी उस काम में भी वो फेल हो गया, काम था ही नहीं। यहां तक कि खाना खाना भी उसके लिए मुश्किल था, सूरों को चराना पड़ा और सूरों का खाना वो कहता था मालिक खाना तो खा ले। आपने कभी सोचा है कि पैसा होने के बाद भी सक्सेस नहीं हुआ? क्यों? बड़े देश में जाकर भी कामयाब नहीं हुआ। पता क्यों? क्योंकि उसने अपनी माँ और अपने बाप के दिल को दुखाया था। वो पीछे से उनको क्या नाराज कर कर भागा था। सुनिए ध्यान से, उसके बाप ने तो उसको हिस्सा दे दिया, ठीक है तू ले ले चला जा, झगड़ा नहीं होना चाहिए, भाइयों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है तू अपना मांगता है तो ये ले अपना हिस्सा, ठीक है जैसा तेरा मन करता है तू कर। लेकिन क्या उसका पिता उससे प्रसन्न रहा होगा? क्या उसकी माँ सुखी रही होगी? हालेलुया। वो चला गया, उजड़ गया, वो सब कुछ उसका चला गया क्योंकि उसने पैसा ले लिया लेकिन उसमें आशीष नहीं थी। आशीष इसलिए नहीं थी क्योंकि उसने अपने माँ बाप के दिल को क्या कर दिया था? दुखाया था। हालेलुया। तो पहली जगह है खुदा, जिसको आपको क्या करना है? प्रसन्न करना। दूसरी जगह कौन सी है संसार में? माँ बाप, जिनको क्या करना है? आपको प्रसन्न करना भी है और प्रसन्न रखना भी है। हालेलुया। और भी बाइबल में से बहुत सारी उदाहरणें आपको दे सकता हूं। जिन्होंने नाराज किया वो भी बाइबल में है और जिन्होंने प्रसन्न किया वो भी बाइबल में है। जिन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत को रखा है, उनकी बातों का मान रखा है, वो भी बाइबल में है और जिन्होंने तोड़ा है वो भी बाइबल में है। बिना प्रसन्न किए हुए कहीं से आप आशीष नहीं ले सकते हो। हालेलुया। तो क्या तरीका है बरकत लेने का? मन को प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना, दूसरा माँ बाप को। और धरती के जो खुदा है, धरती पर परमेश्वर के बाद वो माँ बाप है, क्योंकि उन्होंने पैदा किया, उन्होंने जन्म दिया, उन्होंने कुर्बानी की है, उन्होंने दुख सहा है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर शरीर में हर जगह नहीं रह सकता था, इसलिए माँ बाप बनाए कि शरीर में सबके साथ उनके रूप में रह सके और जो सेवा करेगा वो आशीष लेगा। आमीन हालेलुया। तो इसलिए इसहाक कहता है मेरे मन को प्रसन्न कर बेटा, मैं मन से तुझे आशीष दूंगा, मन से निकलवाओ आशीष। हालेलुया। कुछ ऐसा करो कि उनके मन से आशीष निकले, उनका दिल करे। आप 1 रुपया मांगो वो आपको 10 दे। हालेलुया। ये
विश्वासियों के अंदर ये चीज होनी चाहिए। अगर विश्वासी भी वैसे ही हैं, दूसरे लोग भी वैसे ही हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है।